Hello everyone. Today we are going to discuss about the keywords of the preamble. तो preamble में हमने जो भी सारे keywords देखे थे उनके बारे में हम लोग अलग अलग से briefly discuss करेंगे. So the first word is sovereign. तो sovereign का meaning क्या है? India is a completely independent country. तो इंडिया एक पूरी तरह से आज़ाद देश है and it is not dependent on any other country nor is a dominion of any other country. इंडिया एक completely independent country है और ये किसी और देश पे डिपेंडेंट नहीं है और ना ही किसी और देश का ये डोमिनियन है. No authority is above the country and it is free to take all its decision. इंडिया एक completely independent country है जो अपने डिसीजंस खुद लेता है. कंट्री से ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है और इट इज़ फ्री टू टेक ऑल इट्स डिसीजन. अपने सारे डिसीजंस वो अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली लेता है, उससे ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है. सो इट इज़ अ सोवरीन nation. So India is a sovereign nation. So this is the meaning of the word sovereign in context of India. Now what is the contemporary relevance of sovereignty? तो आज के ज़माने में this is a big topic, that is globalization versus sovereignty. तो सोवरेनिटी जहाँ पे बात करती है अबाउट इंडिपेंडेंस एंड नॉट डिपेंडेंस ऑन एनी अदर कंट्री, वही ग्लोबलाइजेशन बात करता है अबाउट डिपेंडेंस ऑन डिफरेंट कंट्रीज. तो ये एक डिबेट है. सो इट सेज दैट ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज ऑन ईच अदर. सो ग्लोबलाइजेशन क्या है? इट इज अबाउट इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस. हर कंट्री जो है वो एक किसी दूसरे कंट्री पे किसी न किसी तरीके में डिपेंड करती है, उस पे उसके साथ वो कनेक्टेड है. दैट इज ग्लोबलाइजेशन. मतलब होल वर्ल्ड, होल ग्लोब इज अ ग्लोबल विलेज. पूरी दुनिया एक विलेज है जो जिसके जो अलग अलग जो कंट्रीज है वो सारे एक दूसरे से किसी न किसी तरह से कनेक्टेड है, किसी न किसी तरह से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. Hence, there arises a question whether any country is entirely independent in this interconnected world. तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये क्वेश्चन आता है कि क्या आज दुनिया में कोई भी ऐसा देश है जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है. बिकॉज ग्लोबलाइजेशन की हम लोग बात करते हैं कि सारी दुनिया इंटरकनेक्टेड है. तो ऐसे में क्या कोई देश ऐसा है जो एंटायरली इंडिपेंडेंट है? ये क्वेश्चन जो है अब उठ रहा है. देयर मे बी ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस दैट कैन इम्पैक्ट द डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसीज ऑफ अ कंट्री. तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसे दुनिया भर में इन्फ्लुएंसेस हैं दूसरे देशों के एक देश पे जो उसकी डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन को इम्पैक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया कोई पॉलिसी बना रहा है तो वो बाकी देशों का उस पे क्या इम्पैक्ट होगा, उनका क्या रिएक्शन होगा, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए वो पॉलिसी बनाएगा. सो ये एक क्वेश्चन है कि सोवरेनिटी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रही है या नहीं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि सोवरेन कंट्रीज दे हैव कम टुगेदर थ्रू वेरियस मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन. तो अलग अलग मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन. अब मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस क्या है? एक ग्लोबल लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्ट लेती हैं. फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड नेशन हो गया, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड दैट इज आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, जिसमें दुनिया भर के देश इन्वॉल्व हैं. सो इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में सभी सोवरेन कंट्रीज इकट्ठे आके फैसले लेती हैं. तो इट इज सेड दैट countries will have to compromise at least some portion of their sovereignty to be a part of the globalized world once they become part of these institutions. तो ऐसा बोला जाता है कि जब कोई भी कंट्री इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का पार्ट बनती है तो उसकी सोवरेनिटी का कुछ ना कुछ पार्ट तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है. बिकॉज वहाँ पे इन इंस्टीट्यूशंस में सभी देशों का ध्यान रखना पड़ता है और उनके कलेक्टिव गुड्स जो हैं उसके अकॉर्डिंगली, कलेक्टिव कॉमन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हर देश को अपना डिसीजन लेना पड़ेगा और वो सभी की सहमति से ही होगा, कंसेंसस से ही होगा. तो ऐसे में हर कंट्री को जो कि इन इंस्टीट्यूशंस का पार्ट है उनको कुछ ना कुछ पार्ट अपने सोवरेनिटी का वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, डब्ल्यूटीओ में मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देना पड़ता है बाकी कंट्रीज को. तो इट कैन बी सीन एज अ कॉम्प्रोमाइज और सम
कॉम्प्रोमाइज ऑन द सोवरेनिटी ऑफ अ नेशन, जहाँ पे उसको दूसरे देशों को एक स्टेटस देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू इट्स प्रायोरिटीज एंड प्रेफरेंसेस। हाउएवर इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है? इंडिया कैन स्टिल कॉल इटसेल्फ अ सोवरीन नेशन। तो इंडिया अपने आप को फिर भी सोवरीन नेशन बोल सकता है। क्यों? क्योंकि इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में आने का उसका जो डिसीजन था दैट वाज completely voluntary. So India can still call itself a sovereign nation because its decision to enter into these institutions was entirely voluntary. Similarly, it can exit any institution if needed at any point of time. जैसे वो अपनी मर्जी से voluntarily इन institutions में आया है, वैसे ही इंडिया voluntarily इन institution से कभी भी exit कर सकता है if the need arises, अगर ज़रूरत पड़ती है तो। For example, India continued importing oil from Russia despite sanctions on it amidst the Russia-Ukraine crisis. तो ये रशिया-यूक्रेन क्राइसिस चल रहा था जिसकी वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया पे सैंक्शंस इम्पोज किए थे और जिसकी वजह से दूसरे कंट्रीज को मना किया जाता था कि आप उनसे कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करोगे। स्टिल इंडिया ने वेस्टर्न सैंक्शंस होने के बावजूद भी रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया था। सो दिस इज अ प्रूफ ऑफ सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया जो है इट डिडंट सकम टू द प्रेशर ऑफ द वेस्ट। तो वेस्ट के प्रेशर में आके, वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर में आके इंडिया ने अपना इंपोर्ट जो ऑयल का था वो रशिया से बंद नहीं किया, हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए हुए थे बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस। Next point is also the government of India, it continues to ensure the strategic autonomy in the international sphere and is vigilant in protecting the interest of the people. तो ये पॉइंट बोला गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इंटरनेशनल स्फीयर में अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, जो फ्रीडम है उसके पास, उसको मेंटेन करके रखता है और विजिलेंट है अपने देश के नागरिकों के हितों के बारे में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो इट इज़ विजिलेंट इनफ इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। फॉर एग्जाम्पल, recent debate in WTO regarding food subsidy, तो जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो इश्यूज हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें इंडिया जो है अपने फार्मर्स को सपोर्ट करता है और इंडिया के साथ साथ जो बाकी डेवलपिंग नेशंस है वो भी सपोर्ट करते हैं। Moreover, Indian citizens are truly sovereign as they have complete freedom to exercise their choices at the time of elections and choose their representatives. और फाइनल पॉइंट ये है कि इंडिया में हमने जैसे कि पढ़ा था कि सिटीजन्स आर ट्रूली सोवरीन बिकॉज उनके पास ये कंप्लीट फ्रीडम है कि वो अपनी चॉइस के कैंडिडेट को इलेक्शन में जिता के उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाए। तो दीज आर द पॉइंट्स जो ये दर्शाते हैं कि इंडिया इज स्टिल सोवरीन, इंडिया कैन कॉल इटसेल्फ सोवरीन नेशन। हेंस वी कैन से दैट ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ डाइल्यूशन ऑफ सोवरेनिटी। जो ग्लोबलाइजेशन है वो सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को डाइल्यूट नहीं कर रही है, बट इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द मैनर टू एक्सरसाइज सोवरेनिटी ऑफ अ नेशन। ग्लोबलाइजेशन सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को डाइल्यूट नहीं कर रही, कम नहीं कर रही, बट ये क्या कर रही है, एक मॉडिफिकेशन ला रही है ऑफ द मैनर टू एक्सरसाइज सोवरेनिटी। सोवरेनिटी कम नहीं हो रही, बट सोवरेनिटी को एक्सरसाइज करने का जो मेथड है, जो मैनर है, उसको मॉडिफाई किया है ग्लोबलाइजेशन ने। सो दिस इज अबाउट दिस डिबेट अबाउट ग्लोबलाइजेशन वर्सेस सोवरेनिटी ऑफ एनी नेशन।